नमस्कार सभी को। मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ जनता संवाद में, ऐसा कार्यक्रम जहां हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो देश के लिए जरूरी हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र कुमार वर्मा जी, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व एसीपी वीरेंद्र कुंज जी। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पे जुड़ चुके हैं सुशांत सिंह जी, जो पूर्व महासचिव हैं नई दिल्ली कांग्रेस से। नई रोड बनाई है। इसके अलावा हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ने हैं। जैसे वो जुड़ेंगे आपका परिचय कराएंगे और उन्हें अपने साथ विषय से जोड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पे नीतू सिंह भी जुड़ चुकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम करती हैं, एक एनजीओ चलाती हैं और एमएलए का निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो आप सभी को सूचित किया गया विषय के बारे में। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा होने ही वाला है, लगभग पूरा हो चुका है। सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी कि 1 साल में जो जो अचीवमेंट रही हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल में जो कार्य किए हैं, क्या वो उन वायदों पे खरा उतर पाई है जिन वायदों के साथ उसने चुनाव लड़ा था। क्या क्या कार्य ऐसे हुए हैं जो जनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करते हैं, और क्या क्या काम किए जाने चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो हमारे साथ नीतू सिंह जी हैं। सबसे पहले मैं नीतू मैम से ही शुरुआत करना चाहूंगा। मैम, आप लॉ के फील्ड में काम करती हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम करती हैं और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई हैं। पिछले 1 साल में रेखा गुप्ता सरकार की जो परफॉर्मेंस रही है उसको कैसे देखती हैं आप? क्या क्या वो कुछ बड़े वादे या कुछ बड़ी स्कीम जमीन पे आई या लाने की कोशिश की गई? आप किस तरह से देखते हैं सबको? सबसे पहले सभी का मैं अभिनंदन करूंगी। डॉक्टर नीतू सिंह मेरा नाम है, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हूं मैं, और अपने एजुकेशन क्षेत्र में अपने एनजीओ को मैंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। जो पिछले 12 साल से हमारा एनजीओ काम कर रहा है। 2012 से हम लोग एजुकेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। 4 साल से फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। लास्ट ईयर में 3,500 बच्चों को हमने फ्री एजुकेशन दिया। बट पीछे मैंने एमएलए का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था कि मैं चाहती थी कुछ पावर, कुछ सपोर्ट सिस्टम ऐसा हो जिससे कि हम बच्चों को एजुकेट कर पाए। तो मैं अभी जैसा कि हम देखना चाह रहे थे कि रेखा गुप्ता जी सीएम बनी, उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर काम भी किया, कोशिश भी की। बट अगर हम फाइनली देखा जाए तो मेरी तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि आज तक अभी तक उन्होंने कोई बच्चों की एजुकेशन को लेके ना कोई चर्चा शुरू की है, ना कोई कदम उठाया है, और ना उसके बारे में कोई विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा अगर मैं महिलाओं की, जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल कॉलेजेस की जो फीस रेगुलेशन को लेके 2025 में दिल्ली सरकार का बिल आया था और उस पर काफी विवाद भी रहा। सर स्कूल फीस, वो दैट वाज ओनली स्कूल फीस, ये स्कूल फीस के ऊपर था। अभी जो पॉइंट है वो है, मैं जो अभी हमारा एनजीओ जो काम कर रहा है, अभी मैं उसके बारे में 1 सेकंड के लिए बोलूंगी। हम लोग स्कूल के बाद की एजुकेशन एज पर गवर्नमेंट स्कूल नॉर्म्स बच्चों को फ्री कराते हैं। अब समझिएगा, जब मेरे हाथ में पावर होती, मेरे पास कुछ सपोर्ट सिस्टम होता, तो मैं क्या करती। सिंपल बात है, बिकॉज मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए जितने हर्डल्स मिले, आई वांट्स कि वो सारी चीजें बच्चों को ना मिले, इसलिए मैंने अपनी ये मुहिम चलाई। हम चर्चा करेंगे। नहीं सर, अभी हम सर 1 साल के अचीवमेंट्स में मैंने पहला अपना पॉइंट रखा कि एजुकेशन के विषय पे उन्होंने कोई विचार विमर्श भी नहीं किया है। दैट्स इट। एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ पिछले 1 साल में। नीतू जी के ये राय है। मैं यहाँ पे आना चाहूंगा राजेंद्र वर्मा जी के पास। वर्मा जी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। सीधा आरोप है रेखा गुप्ता की सरकार पे कि 1 साल पे एजुकेशन की फील्ड में तो कोई काम नहीं हुआ है। हायर एजुकेशन की बात करें सर, वी आर टारगेटिंग फॉर हायर एजुकेशन।
मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन में भी काम हो रहा है और आप अगर कहते हैं धरती पे भी काम दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। अब अभी तो रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम, ये हम लोगों को मूलभूत चीजें ये भी देंगे। तो और सर अभी फिर 2100 रुपए तो आ गए होंगे अकाउंट में, सब महिलाओं के अकाउंट में, जो खाते में अकाउंट आना चाहिए मैं था। नीतू जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपनी अपनी बारे में बोलेंगे, आपके पास दोबारा आऊंगा। नीतू जी, आपको दोबारा बोलने का मौका जी मिलेगा। ये राजेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। आने वाले समय में आपको शिक्षा भी और मूलभूत चीजें जो मेन चीज होती है आम आदमी के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम मिलेगा। और आने वाले समय में 10वीं क्लास का बच्चा भी जानते हैं उनको 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 काम मिलेगा, उनको काम मिलेगा। हाँ, ये चीजें अभी देखिए ना, 10 साल में तो ये क्या काम किए हैं, और आने वाले समय में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जिसका पूरे 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 मतलब इंडिया में दिखेगा। आने वाले समय की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी। सवाल था कि पिछले 1 साल में क्या कार्य हुआ है, उस पर अभी जवाब नहीं मिल पाया है। मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। सर, मैंने 3500 बच्चों को स्कूल में स्कूल के बाद की फ्री एजुकेशन दिलाई है। आप मेरे को 5 बच्चों का नाम बता दीजिए, आप करा सकते हैं तो। आने वाले समय की बात पहले वीरेंद्र जी का है ना, पॉइंट अभी लेना आप चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आप लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड से जुड़े हुए हैं, एसीपी रह चुके हैं दिल्ली। पिछले 1 साल में आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और उसके अलावा जो दिल्ली सरकार के कार्यक्रम रहे हैं, आप कितना प्रभावित हैं, जमीन पे कितना असर हुआ है उन कार्यों का, कैसे देखते हैं आप? वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? तो 3500 को दिलवाती तो अब क्या कमी रह गई इसके पास? वीरेंद्र जी का मुझे लग रहा है अभी भी ऑडियो का कुछ इशू है। मैं यहाँ पे सुशांत सिंह जी के पास आना चाहूंगा। सुशांत जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। आपने सुना, नीतू जी ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में शिक्षा के विभाग में तो कोई कार्य नहीं हुआ है दिल्ली में। राजेंद्र जी का कहना है कि सरकार काम कर रही है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है मेरी बहन ने और इन्होंने कि 1 साल हो चुका है दिल्ली सरकार को, अभी तक कोई भी ठोस कदम दिल्ली सरकार ने नहीं उठाया है। सिर्फ योजना की सूची बना दी है, उस पे जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। सुशांत जी, जमीनी स्तर पे काम नहीं किएगा आप कह रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ बड़ी मेजर पॉलिसी जो दिल्ली सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, कुछ बड़े मेजर चेंजेस, जैसे ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं 5000 जो डेली बस इलेक्ट्रिक बसें सरकार लेके आई है। उसके अलावा हम देखते हैं पर्यटन के क्षेत्र में काम हुआ है। एक बड़ा बजट जो दिल्ली के जो नाले हैं, जो सीवर है, उसके क्लीनिंग के लिए एलोकेट किया गया है। तो कुछ स्कीम्स तो आई हैं जो धरातल पे काम होता हुआ दिख रहा है हमें। सर, पॉल्यूशन की हालत आपको भी आई सर। 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, और 1 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वही काम कर रही हैं जो पिछली सरकार में किया गया था। दिल्ली की पूरी तरीके से दिल्ली की जनता जी 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में राजेंद्र गांधी जी अपने बारे में बोलेंगे प्लीज। बीच में बोलेंगे तो फिर चर्चा का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा, किसी की भी बात पूरी नहीं आ पाएगी। मैं दोबारा आऊंगा आप सभी के पास। सुशांत जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, मेरी बहन ने बताया। एजुकेशन पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में। बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़े मुद्दे और लॉ एंड ऑर्डर की मतलब पूरी बात लगी पड़ी है पूरी, कोई काम नहीं हो रहा। नाली खरिंजे आज भी वैसी पड़े हुए हैं जैसे केजरीवाल ने छोड़े थे, उससे भी बदतर हालात में कॉलोनियों का हाल हो गया। झुग्गी झोपड़ियां जो इस तरीके से आज भी गंदगी में रह रहे हैं लोग,
जो कॉलोनियां हैं, जो अप्रूव्ड कॉलोनियां नहीं है, उनका भी बहुत बुरा हाल है। इन्होंने बोला था जहां मकान वही, जहां झुग्गी वहीं मकान, इस तरीके के वादे किए थे, सिर्फ वादों पे इन्होंने काम किया है। आज 1 साल हो गया, और ना जैसे रोड ही बनी है, ना सीवर। जी सत्ता में आते ही तोड़ फोड़ डेमोनाइजेशन शुरू कर दिया। ठीक है, सुशांत जी की बात आ गई है, नीतू जी आप बोले। सर जैसे ही इन्होंने अपना चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद उसके 1 महीने के अंदर ही आप दिल्ली के अंदर कितनी जगह तोड़फोड़ हुई है, कितने घरों को तोड़ा गया है, आप पता कर सकते हैं, इस चीज का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। घर से अनाथ बेघर कर दिया गया लोगों को। ठीक है राजेंद्र जी जवाब दीजिए। जहां झुग्गी वहां मकान। नीतू जी भी आरोप लगा रही हैं, तुषार जी भी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपको? सरकार का पक्ष रखिए। राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी अब नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी बोलती बंद हो गई है। अरे हमारी बोलती नहीं बंद हो गई, हमारी मैं एक बार मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या? दिल्ली वालों के लिए आवाज आ रही है आपको? कदम क्या उठाए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, रेखा गुप्ता ने? राजेंद्र जी मैं एक बार वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी का ऑडियो ठीक हो गया है। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार राजेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। राजेंद्र जी आरोप लग रहे हैं कि पिछले 1 साल में जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही कोई काम नहीं हुआ है, और हमने देखा किस तरह दिल्ली में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए जब रेहड़ी पटरी वालों को और जो अवैध निवासी थे उनको निकालने की प्रक्रिया जब दिल्ली में चलाई गई। मैं आपको पहले इधर से बात करता हूँ, ये तुम्हारे रामलीला मैदान से राबड़ी बाजार में पहले केजरीवाल ने कितने सीवर लोगों के घरों में गंदा पानी घुस जाता था। आज जाके देखो कैसे सीवरों का ये तुम्हारे अशोक को कैसे कहते बन रहे हैं, फ्लाईओवर कैसे बन रहे हैं। ये अगर 75 साल में कांग्रेस अगर की होती तो भाजपा की सरकार कभी नहीं आती। भाजपा की सरकार आने का मतलब है आपने काम ही नहीं किया। आपके मंत्री सर अभी हम 1 साल की बात कर रहे हैं। तो आपके राजेंद्र जी, राज्य सरकार के काम और केंद्र सरकार के काम अलग अलग हैं। आज हम राज्य सरकार के काम पे चर्चा कर रहे हैं। फ्लाईओवर राज्य सरकार ने नहीं बनाया है। चावड़ी बाजार में जो पानी सर हम 1 साल की बात कर रहे हैं, दे रहे हैं वो सही है। इन सब कमियों को पूरा करने के लिए ही भाजपा को वोट दिया गया था, लेकिन क्या पिछले 1 साल में भाजपा उस तरह से काम करती हुई नजर आई है जिस तरह के वादे किए गए थे? काम करते हुए नजर भी आ रही है, दिख भी रहा है। हम लोग इस समय वोट भी दे रहे हैं, देखो क्यों हर राज्य में क्यों सरकारें बन रही है। राजेंद्र जी मैं 2-3 एरिया बता दूंगा आपको जहाँ पे आपका बहुत तगड़ा विकास हो रहा है। गुराड़ी हो गया, नेपसराय हो गया, यहाँ हो गया, गंदगी पड़ी है, लोग निकलना मुश्किल हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कैसा विकास करो, डबल इंजन की सरकार कैसा विकास कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ सूची आपने दे दी है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है, पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। आप 8 किलोमीटर नई दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर आप निकल जाओ, 8 किलोमीटर निकल जाओ, आपको गड्ढे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, बहते हुए सीवर मिलेंगे। बुरा हाल है। नेपसराय चले जाओ, गुराड़ी चले जाओ, आपका इंदिरा इंक्लेव चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको इस तरीके से गड्ढे गड्ढे मिलेंगे, गंदगी मिलेगी रोड पे। पहले मैं राजेंद्र जी मैं प्रोग्राम करें, एक बार तुषार जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। कांग्रेस में शीला जी ने इतना काम किया दिल्ली में करने 10 साल केजरीवाल को करने की जरूरत नहीं पड़ी। पैसा कितने दिया?
जी तुषार जी अपनी बात पूरी कीजिए। शीला जी ने इतना काम करा दिल्ली में, किसी को करने 10 साल केजरीवाल को करने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 साल बाद पता चला केजरीवाल को विकास क्या होता है। लोगों ने जब नकार दिया केजरीवाल को, हटा दिया सत्ता से, आज हटा दिया। आज 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद ये रवैया है। दिल्ली की जनता ने त्राहिमाम हर जगह त्राहिमाम कर रही है दिल्ली की जनता। आज जो इस तरह का हाल हो रहा है दिल्ली में, आप देख सकते हो। आप कोई भी कॉलोनी उठा लो, इस बुरा सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देती है बीजेपी, सिर्फ झूठी सूचियां जारी कर देती है। हमारी दिल्ली में ये काम हो रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। वही केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस में फ्री कर रहा हुआ था, ठोस कदम क्या उठा रही है दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री से। राजेंद्र जी का माइक अब ऑन है, राजेंद्र जी जवाब दीजिए। अटल जी ने पैसा दिया था शीला दीक्षित को, पैसा किसने दिया था? अटल जी ने दिया था, तब तो दिल्ली को चमकाया। और अभी देखना कैसे दिल्ली चमक, हर रेलवे स्टेशन आप जाके देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, यहाँ भी देख लो, सब जगह केजरीवाल ने तो केवल दारू बेचा था। दिल्ली की हो रही है राजेंद्र जी, बात दिल्ली की हो रही है, भोपाल और राजस्थान की नहीं हो रही है। नीतू जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। मैं एक बार नीतू जी के पास आना चाहूंगा। आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली की कर लीजिए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आपकी सरकार जीरो में क्यों पहुंच गई? बताइए ना, मेरे को बताइए सर। सर हम 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में 1 साल की बात करोगे? सुनिए सर ये डिबेट का रीजन क्या है? सर ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं? सर हमारे डिबेट का पर्पस। जी सर प्लीज कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस के टाइम पे काफी काम हुए, कुछ काम आम आदमी पार्टी के समय में भी हुए। लेकिन राजेंद्र जी का कहना है कि जो पैसा दिया गया है वो केंद्र द्वारा दिया जाता है, और अगर किसी ने कुछ काम किया भी है तो उसका श्रेय केंद्र को जाना चाहिए। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर बजट का पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से ही काम होता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बट पॉइंट इज कि फंड जो, अगर अटल बिहारी जी ने कोई फंड दिया था तो अपने घर से नहीं लाए थे, अपनी पॉकेट का पैसा नहीं था उनका, वो भी हमारे टैक्स का ही पैसा था जी। और सर जो सेंटर से जो पैसा आता है तो उसका बजट बना के जो हमारी सरकार, यहाँ जो सीएम साहब हैं, उनका पूरा रूल रेगुलेशन मैनेज करना उनका काम होता है। यहाँ पे अगर हम ये कहें लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ी हुई हैं, यहाँ पे एजुकेशन का कोई नाम भी लेने को तैयार नहीं है। इवन अगर ये दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर की बात करें, तो दिल्ली से बाहर यूपी में 30,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, आपको भी पता है ये। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की, अगर भाजपा सेंट्रल की बात करेंगे तो, मगर वी आर नॉट हियर फॉर डिस्कसिंग द सेंट्रल पॉइंट्स, वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली दिल्ली। सीएम साहिबा जो हमारी रेखा गुप्ता जी है, हम उनके 1 साल के काम की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है एसीपी सर हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र सर आवाज आ रही है आपको? यहाँ मुद्दा सर 70 साल का नहीं है, यहाँ मुद्दा दूसरे स्टेट का नहीं है, यहाँ मुद्दा फंड कहाँ से आया नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो सीएम साहिबा को जो काम दिया गया था, जो कार्य उनको दिया गया था 1 साल में, उन्होंने उसमें क्या आगे अपने उनकी एक्टिविटीज क्या हुई हैं, उन्होंने ऐसी क्या सख्त कार्रवाई की जिसकी वजह से कुछ हमारे स्टेट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। जस्ट वी वांट्स टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली। जी चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं यहाँ पे राजेंद्र जी का माइक एक बार फिर अपनी टीम से। सर रोजगार के लिए कोई प्रावधान है क्या? रोजगार के लिए कभी किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई मुद्दा है? एक एजुकेशन का मुद्दा सर है। अब सर मैं एक पॉइंट बताती हूँ सर शिक्षा और रोजगार की अगर बात करते हैं, 3500 स्टूडेंट्स को मैंने अपने एनजीओ से बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के, बिना किसी फंडिंग के, दैट इज माय अरेंजमेंट, जो मैंने बच्चों को 3500 बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कराया, उनकी जो प्लेसमेंट होगी वो कॉलेज से होके वो घर जाएंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में एनजीओ और कई लोग काम कर रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से उस तरह के
कदम नहीं उठाया। सरकार क्या ऐसे बच्चों के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम चला रही है क्या? जो जनता को उस तरीके से प्रभावित करे, जिस तरह के वादे किए गए, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे, और क्योंकि हमारा कार्यक्रम है पूरे एक हफ्ते तक दिल्ली और दिल्ली सरकार के कामों पे चर्चा को अपने चैनल द्वारा लोगों तक पहुंचाने का, तो आपसे फिर जुड़ेंगे इसी मुद्दे को लेके। हमसे आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।